नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत की है और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की गई है। खबर फास्ट पर सुनीता दुग्गल ने अपनी बातें रखी है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता सेवा संकल्प में विश्वास रखता है, ये बात सुनीता दुग्गल की तरफ से कही गई है। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के समय को सेवा पखवाड़ा मानते हैं। तो सुनीता दुग्गल जो कि सांसद है सिरसा से, उन्होंने ये बात कही है। बड़ी जानकारी दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत की है और हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। क्या महत्व है, किस तरीके से तमाम देशवासी इस सप्ताह में अपना अपना योगदान देते हुए दिखाई देंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल। उनसे ही जानेंगे कि क्या महत्व है। मैम, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। कितना महत्वपूर्ण है, कितना इस चीज को लेकर हम आपके क्षेत्र में देखेंगे, क्या योगदान आपका रहेगा और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं बताऊं कि आपको भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सेवा संकल्प इसी में विश्वास रखता है। और आपने देखा होगा कि चाहे हम कोरोना काल की बात करें, चाहे हम स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका जन्मदिन होता है तब हम एक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, उसमें हम ब्लड डोनेशन की बात करें, हर जगह पर जो है वो हमारा कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। उसी कड़ी में अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये संकल्प सप्ताह जो है मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, सभी देशवासियों का आह्वान किया है। तो उसमें हम लोग सभी जो है स्वच्छता अभियान जो है उसका हमारा मेन फोकस रहेगा। 1 अक्टूबर को सभी जो है वो अलग अलग स्थानों पर जो है वो सफाई अभियान चलाएंगे। खासकर जो है वो हमारे रेलवे स्टेशंस हैं उन पर जो है इसका और ज़्यादा हमारा पुरजोर हमारी कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ जो है और भी विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो इसी कड़ी में रहेंगे। आपने देखा होगा कि मेरी माटी मेरा देश, उसमें जो है हम जगह जगह पर जो है हम गांव-गांव से माटी इकट्ठी करके हम लोग सब एकत्रित कर कर हम यहाँ पर लेकर आएंगे दिल्ली में। और यहाँ पर एक स्थान पर जो है वो हम 7500 के करीब जो है वो पेड़ लगेंगे। और यहाँ पर जो है एक अलग ही तरह की जो है वाटिका पूरे देश से लाई हुई मिट्टी की जो है वो बनेगी। तो और पिछले दिनों ही जो है वो रक्तदान शिविर हमने बहुत से लगाए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी, और मैंने खुद भी बल्कि रक्तदान किया। और हम सब आह्वान करते हैं कि आप जो है इसी तरह से संकल्प के साथ जो है वो अलग अलग तरह के सेवा के जो कार्य हैं वो करते रहें। हमने देखा कि आप अपने क्षेत्र में भी काफी एक्टिव रहती हैं, जन संवाद भी किया आप लोगों ने, और जिस तरीके से फीडबैक मिला, उस फीडबैक को लेके आगामी चुनावों में आप किस तरीके से परफॉर्म और बेहतर करती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब जन संवाद किया तो विपक्षी दलों ने काफी निशाना साधा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ही रोड मैप पे चलते हुए या नक्शे कदम पे चलते हुए दूसरे दल भी इस तरीके की चीजों को अपनाएंगे? देखिए, ऐसा कि मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के सांसद हैं और इसके साथ साथ 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं, सबकी जिम्मेवारी लगाई है कि वो जो है वो अपने अपने एरिया के अंदर जो है वो 5 गाँव का जो है वो जनसंवाद करेंगे। 5 गाँव में जाकर, जैसे 5 विधानसभाओं में 5 गांव लेकर और उनका डेली के हिसाब से जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो उसी कड़ी में मैंने सिरसा जिला में जो है वो शुरू किया। सबसे पहले सिरसा जिला के हमने सोमवार को 5 गांव लिए और वहाँ पर सभी अधिकारियों को लेकर हमने जनसंवाद कार्यक्रम किया और सभी ग्रामवासियों को इसके बारे में सूचित किया। तो जो वहाँ की पूरी पंचायत है वो वहाँ पर उपस्थित रही और आसपास के गांव की पंचायतें उपस्थित रही और उनकी जो भी जन समस्याएं हैं वो हम सब ने कुछ तो आप ये देखिए कि एट द स्पॉट जो है वो अधिकारियों को कह के हमने उनका समाधान किया, और बाकी कुछ ऐसी थी कि जिनको बाद में किया जा सकता था तो वो हमने नोट किया और सभी अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था कि जो आपको लगती है कि चंडीगढ़ से होने वाली है तो वो आप उनको रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास भेजिए, उनका समाधान हम चंडीगढ़ में करेंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें भी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है वो जो डिक्शन के अंदर आती थी, तो वो हमने वहाँ पर उनको भेजने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम किए थे, उसी तरह से ही ये लोकसभा सांसद जो अपने अपने एरिया में जनसंवाद कर रहे हैं, ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही सराहनीय कदम रहा और सभी ग्रामवासी इससे बहुत ही खुश हुए।
महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। वो चाहते हैं कि 2024 के पहले जनगणना भी ना कराया जाए, परसीमन भी ना कराया जाए, बिल को लागू कर दिया जाए, कानून को जमीनी रूप पर लागू किया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि 27 साल तक विपक्ष जो है इस रिजर्वेशन बिल के साथ जो है वो खिलवाड़ करता रहा। कभी जो है वो लोकसभा में आता था तो लोकसभा में तो, और उसके बाद वहाँ टेबल नहीं होता था, और कभी राज्यसभा में आता था, वहाँ पर पास कर दिया जाता था, लेकिन उसको फिर वापस लोकसभा में नहीं लेकर आते थे। तो एक खिलवाड़ जो है इस बिल के साथ किया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक जो है वो स्पेशल सेशन बुलाकर, तो उसमें खासकर इस बिल के ऊपर पूरी चर्चा हुई, और सभी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको भी जो है इसके पक्ष में मतदान करना पड़ा, और ये बिल पास हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो सेंसस भी होगा और डिलिमिटेशन जो है वो भी होगी, और उसके बाद इसको ज़ोरदार तरीके के साथ जो है वो लागू किया जाएगा, और हमारी सभी माताओं को, बहनों को इसका लाभ मिलेगा। मैम, आपके क्षेत्र में बहुत लंबी मांग थी कि भट्टू स्टेशन पर ट्रेन रुके, गोरखधाम एक्सप्रेस अब हॉल्ट करेगी वहां पे, कैसे देखती हैं आप? क्योंकि काफी सालों से आप भी प्रयास कर रही थी, और पहले भी हमने देखा था कि बहुत सारे स्टेशन ऐसे थे जिनमें आपने कनेक्टिविटी को बढ़ाया। तो ये कितना बड़ा लैंडमार्क साबित होगा, किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आसपास का जो इलाका है और जो हिंटरलैंड है वो कहीं ना कहीं सफर हो रहा था। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। मैं आपके माध्यम से हमारे समस्त फतेहाबाद जो ज़िले के वासी हैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत समय से आग्रह किया था कि भट्टू में गोरखधाम ट्रेन जो है उसका हॉल्ट होना चाहिए, और मुझे भी ये लग रहा था कि मेरी लोकसभा के अंदर जो फतेहाबाद ज़िला है वो उसको भी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में आप ये देखिए कि जो अमृत स्टेशन जो थे वो अलग अलग, जैसे सिरसा में वो हो गया था, और डब वाली के अंदर भी हो गया था, और नरवाना के अंदर भी हो गया था, लेकिन जो है कुछ स्टेशन ऐसे रहते थे तो जिसमें मैंने फिर आग्रह करके उसमें भट्टू और कालांवाली को भी मैंने ऐड करवाया था। तो भट्टू जो है वो अमृत स्टेशन में आ गया है, और उसमें बहुत समय से जो मांग थी हमारी गोरखधाम ट्रेन की, तो वो भी अब पूरी होने वाली है। इसके साथ साथ अब जो नई लाइन जो बन रही है आपका रोहतक, महम और हांसी, इससे जो रोहतक, महम, हांसी, हिसार से जो एक कनेक्टिविटी बनेगी, तो हिसार से उसके बाद सिरसा, बठिंडा तक होते हुए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो वहाँ के लोकसभा के वासी हैं उनको और भी ज़्यादा ट्रेन्स जो है मिलने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और मैं जो है पूरा मेरा फोकस रहता है कि रेलवे का जितना ज़्यादा काम हो सके मेरी लोकसभा के अंदर वो होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी सांसद ने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो इसी वजह से जो है आप गोरखधाम ट्रेन भी आप ये देखिए कि जब मैंने पहली बार जब शपथ ली थी तो मेरा जो पहला मेडन जो स्पीच था उसी के अंदर मैंने गोरखधाम का जिक्र किया था, और उसके आप देखिए 1.5-2 साल के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम बहुत संजीदगी के साथ किसी काम के पीछे लगते हैं तो वो काम के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, अनलेस अनटिल उसमें कोई टेक्निकल हिच ना हो या फिर कोई इस तरह की कोई फिजिबिलिटी का कोई इशू ना हो। तो बहुत से काम जो है करवाने में हम कामयाब हुए हैं, और बहुत से काम जो है वो पाइपलाइन में है, और हम माननीय रेलवे मंत्री जी को कह के उनको पूरा करवाएंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पे आपसे रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। कांग्रेस जहां एक और कह रही है कि जल्दी हमारा संगठन बन जाएगा और हम हरियाणा में चुनाव भी जीतने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, 90 के 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत भी दर्ज करेगी। आप कैसे देखती हैं? संगठन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, और जो लिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, आलाकमान के पास भेजी गई है, उस लिस्ट पर भी कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो इनका संगठन की जो इनकी लड़ाई है, ये संगठन की लड़ाई पिछले कितने सालों से चल रही है, जिसमें इनके 2 प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी इसकी बलि चढ़े हैं, आपको मालूम ही होगा, और अब ये तीसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और देखिए, एक मुझे लगता है, मेरा खुद का ये मानना है कि इससे पहले के जो 2 प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी अनुसूचित वर्ग से जो है वो बिलोंग करते थे, चाहे हम हमारी बहन शैलजा जी की बात करें, चाहे हमारे भाई अशोक तंवर जी की बात करें, और अब जो ये तीसरे इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी अनुसूचित वर्ग से जो है वो संबंध रखते हैं, और इन तीनों के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन नहीं बन रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि आप केवल और केवल नाम के लिए अनुसूचित वर्ग को, केवल उनको बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए अगर आप प्रदेश अध्यक्ष का केवल एक स्टैंप लगा देते हैं, उसके बाद धरातल पर संगठन में कुछ नजर नहीं आता है।
तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कितना अनुसूचित वर्ग के साथ है और कितना नहीं है। क्योंकि देख लिए ये कड़ी के साथ आप ये देखिए कि तीनों के बारे में जो है संगठन बन के तैयार नहीं हो रहा है। क्या कारण है? तो अगर ये संगठन बना के अगर उस लड़ाई में ही कामयाब हो जाते हैं, मुझे लगता है तो इनको उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी कोई लड़ाई तो कम से कम हम जीत पाए हैं। बाकी रही बात जो है यहाँ पर चुनाव जीतने की, तो ये इनके हसीन सपने हैं जो पूरे होने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।